नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो अपने इकोनॉमी और अपने विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड है। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं। लेकिन खबर जानने से पहले सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डिफेंस से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अपने खबर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार जो पिछले 1 साल से घटते जा रहा था, वो इस बार इस 1 हफ्ते में $14.7 बिलियन मतलब समझ रहे हैं ना, $14.5 बिलियन मतलब अरब डॉलर से भी ऊपर जो है ग्रोथ आया है 1 हफ्ते के अंदर में। और ये बहुत बड़ी बात है इसलिए क्योंकि आज जो है पूरे दुनिया की जो करेंसी है वो घटते जा रही है, मतलब कि हर एक कंट्री की करेंसी जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो है कमज़ोर होते जा रही है और उनकी वैल्यू जो है डिवैल्यूफाई होते जा रही है। जैसे कि पौंड हो गया, यूरो हो गया, जापानीज़ करेंसी हो गया या फिर चाइनीज़ करेंसी युआन हो गया या फिर इंडियन करेंसी हो गया। और बहुत सारे देशों की तो करेंसी ऐसी हालत हो गई है कि अराउंड 50% या 60% तक का वो कमज़ोर हो गई है डॉलर के मुकाबले। अब इसका कारण जान लेते हैं कि क्या हुआ है, असल में कारण क्या है कि पूरी दुनिया जो है इस चीज़ को फेस कर रही है। तो सबसे पहला कारण है महंगाई और दूसरा जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है रूस यूक्रेन का युद्ध। और रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया और ये महंगाई हो गया। लेकिन आपको ये होगा, डाउट होगा कि ये महंगाई एक बैग अचानक से पैदा हो गई या फिर इसका कोई कारण है। तो इसको सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, क्योंकि कोरोना जब आया था ना तभी लोगों को कह दिया था कि कोरोना जब जाएगा तो लोग महंगाई की चपेट में आएंगे ही आएंगे। और वही महंगाई का चपेट आज के डेट में पूरी दुनिया झेल रहा है उस चीज़ को। लेकिन अब इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि अब हमारे जो वित्त मंत्रालय हो गए या फिर हमारी जो भारत सरकार जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और जहाँ तक देखिए तो अराउंड 630 अरब डॉलर मतलब 630 अरब डॉलर के करीब में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 1 साल में घटते घटते अराउंड 530 अरब डॉलर पहुँच गया था। और इसका कारण यही था कि हमारा जो रुपया जो है जिसका वैल्यू जो है डिवैल्यूफाई हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो उसको जो है मिनिमम ये करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या फिर जो डॉलर के प्रति जो हमारा रुपये का वैल्यू जो गिर रहा है उसको रोकने के लिए या फिर उसको कंसिस्टेंट करने के लिए हमें क्या था कि हमारे जो आरबीआई जो था वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में से कुछ डॉलर्स को निकाल के और वो मार्केट में डाल रहा था या पंप कर रहा था, जिससे कि हमारा जो रुपया जो घट रहा है उसका घटने का जो स्पीड है वो घट सके, मतलब कि वो स्टेबल हो सके या फिर जो घट रहा है वो बढ़ना स्टार्ट हो सके। इसका एक ही रास्ता है, वो है कि आप अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर को निकाल के और मार्केट में डाल रहे हैं। और इसीलिए जो है हमारा 630 अरब डॉलर का जो अमाउंट था वो घट के अराउंड 530 अरब डॉलर हो गया था। लेकिन इतना चीज़ होने के बाद आज पहली बार इतनी बड़ी उछाल देखने को मिली है। और इसके लिए हम लोग भारत सरकार का ज़रूर दाद देना चाहिए कि चलिए ठीक है, फिर से आप 550 अरब डॉलर के करीब में हम लोग जो है पहुंच रहे हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे। लेकिन इसका कारण क्या है, मतलब कि चलिए इसका कारण भी जान लेते हैं कि क्यों इतना ग्रोथ हुआ है, एक बैग ड्रास्टिक ग्रोथ होने का कारण क्या था। तो देखिए आज की डेट में क्या है ना कि पिछले हफ्ते ही मैंने एक न्यूज़ बना के दिया था कि अमेरिका को भी अब जो वीजीओ है मतलब वैक्यूम गैस ऑयल जिससे कि डीजल पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है उसका जो एक्सपोर्ट है ना वो भारत कर रहा है। मतलब आज के डेट में जो है छोटे छोटे कंट्रीज से लेके बड़े बड़े कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज तक को जो है ना ये जो रिफाइंड ऑयल जो कि रसिया से क्रूड ऑयल लेके और उसके फिर बाद हम लोग के रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करके और फिर जो रिफाइंड ऑयल है उसे जो है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज या फिर बहुत सारे विकसित देशों को ये सप्लाई कर रहा है। और इसके कारण जो है भारत सरकार को बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो रही है और इसी प्रॉफिट के चलते जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ा है। और दूसरा चीज़ है कि आजकल जो है मतलब अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो डॉलर जो है उसके प्रति जो रुपया जो है वो अभी घटा नहीं है, मतलब कि स्टेबल हो रखा है या फिर बढ़ ही रहा है, मतलब कि मजबूत हो रहा है। उसलिए हम लोग को खर्चा भी कम पड़ रहा है और कमाई ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियोस के लिए और ये जो न्यूज़ है इसके रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी ये वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।